आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। देश भर में आज फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में अव्वल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। किसानों से वर्चुअली बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 11,500 करोड़ पंजीकृत किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में गेहूं और धान के रकबे और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इससे न केवल समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्च में वृद्धि हुई है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन की भी स्थिति बन रही है। इसके मद्देनजर मध्यप्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय कल मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। योजना में गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है। कुछ राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है, इसलिए उनसे आग्रह किया गया है। वहीं कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने के कारण ही इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को महत्वपूर्ण सहायता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मशहूर पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए, मशहूर पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम www.mpresults.nic.in या mpbse.mponline.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य वेबसाइट पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। मोबाइल ऐप पर परिणाम जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर MPBSE या MP मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक प्रविष्ट कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में आज बेंगलोर विश्वविद्यालय के एन मारिया ने कुल 230 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारोत्तोलन की 87 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में अब तक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 129 किलोग्राम भार उठाकर मनप्रीत कौर के 128 किलोग्राम भार के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। जैन विश्वविद्यालय के सिवा श्रीधर के शानदार प्रदर्शन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीधर ने 400 मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में 5वां स्वर्ण पदक हासिल किया। जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। अन्ना विश्वविद्यालय 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर दूसरे और मुंबई विश्वविद्यालय 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग अब POS मशीन के जरिए चालान बनाने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। इस संबंध में स्टेट बैंक के साथ कल एक समझौता हुआ है। POS मशीन के उपयोग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे, नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों से मौके पर ही चालान राशि का भुगतान लिया जा सकेगा। POS मशीन के ई चालान को ई कोड से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की शुरुआत की जाएगी। उमरिया दौरे पर आए वन मंत्री विजय शाह ने संवाददाताओं को बताया कि पर्यटकों को आसानी से बाघ देखने को मिले, इस उद्देश्य से वन विभाग टाइगर सफारी शुरू करने जा रहा है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 11 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। बैतूल में 14 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, बैंक से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। नीमच में भूजल के अतिदोहन के कारण जल संग्रहण और जल संचयन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के कार्य भी जल्द शुरू होंगे। आगर मालवा जिले के ग्राम पचलाना के मां बगलामुखी CLF के 30 स्वसहायता समूह के सदस्यों को 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण दिया गया। गुना कलेक्टर ने जिले के एक आदतन अपराधी को जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। शहडोल जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग की एक और सौगात मिली है। नेशनल हाईवे क्रमांक 543 शहडोल से महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।